हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, न्यू रीडिंग का टाइम। और ये जिस टॉपिक पर अभी रीडिंग होने जा रही है उसका आपको बता देती हूँ क्या टॉपिक है कि आपके विरोधी आपको कम क्यों समझते हैं। मेरे व्यूअर्स को उनके विरोधी कम क्यों समझते हैं, अपने से कम क्यों समझते हैं। ठीक है, तो विरोधी होता है गाइस, बट यहाँ पर चीज़ें क्या बोलती हैं, क्या रीज़न है इनका, इस तरीके से आपको कम समझने का, ये चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आपके विरोधी आपको कम क्यों देखते हैं गाइस। यहाँ क्या चीज़ें, क्या आपके बारे में आता है, ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, इसी क्या बातें हैं। तो गाइस यहाँ पर जो रीडिंग है, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो अर्थ एलिमेंट को छोड़कर सारे हैं। अर्थ भी इसमें आता है, शामिल होता है, बट थोड़ा सा है। फायर, एयर, वाटर एलिमेंट। ठीक है, अब आ जाता है कि यहाँ ये जिससे रेजोनेट करेगी पूरी रेजोनेट करेगी। इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी वो समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें समझने भी मिलेंगी और नई भी पता चलेगी। तो आगे जाकर ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो आपके विरोधी आपको कम क्यों समझते हैं गाइस। रीज़न यहाँ पर ये है कि आपको कम जो समझा जाता है गाइस, वो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अपना व्यक्तित्व है, वो एक किसी इंसान का पर्सनालिटी जो होता है, उसकी अपनी सोच होती है, उसकी पर्सनालिटी किसी की हर तरीके से बनती है। उसके बात करने, उठने बैठने, आचार व्यवहार, उसका बिहेवियर जो होता है, इंसान किस तरीके से लोगों के सामने उपस्थित होता है, वो आप कि उस अंदाज को अगर बोला जाए, व्यक्तित्व को, वो उनको पसंद नहीं आता है। वो एटीट्यूड समझते हैं, वो आपका एक बोलते हैं घमंड समझते हैं। उनको इस तरीके से लगता है कि आप वो रस्सी है, जल जाएगी पर ऐठन नहीं जाएगी। रस्सी होती है ना, गोल गोल, जलने के बाद भी वो सिर्फ वैसा ही आपको शेप देती है। समझ रहे हैं, तो उनको ये उनकी सोच है गाइस। ठीक है, ये उनके अंदर जो है, एक तरीके से अगर बोला जाए तो इसमें उनकी नाकामी भी है। उनके अंदर जो चीज़ें नहीं हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसे पाने की कोशिश करते हैं, और जब उसके लिए कोशिश करते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं पा लेते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। और जो कोशिश नहीं करते हैं और सिर्फ दूर से देख कर बैठे रहते, देखते रहते और उनको नहीं मिल पाता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो एक अंदर से बातें चीज़ें आ जाती हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो गलत ही सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो झुकनी चाहिए, झुका देना चाहिए। आपका सर हमेशा ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे रहना चाहिए। यानी वो जब खड़े हों तो आपका सर झुका रहे, जब वो बोलें तो आप बहुत पोलाइटली बोलें, जब वो सुने तो आप बहुत प्यार से सिर्फ उनके लिए बोलें, जब आप तारीफ़ करें तो उनकी तारीफ़ करें, जब आप देखें तो बहुत प्यार से देखें। हर तरीके से उनके लिए ही रहना, उनके लिए ही सोचना, उनका ही अच्छा करना, और वो आपको किसी भी तरीके से झटके देकर गिरा सकते हैं। और किया है उन्होंने, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। उनको ऐसा फील होता है गाइस
जो आपके विरोधी हैं वो आपको इसलिए कम समझते हैं, अपने से कम समझना या कम दे आंकना, किसी और दूसरे से भी कंपेयर करते हैं यहाँ, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि वो आपकी लाइन में खड़े हो सके या आपके साथ आ सके या आपकी बराबरी कर सके। सोच में हो या व्यक्तित्व में हो या आपके अध्ययन में हो, विजडम में हो, नॉलेज में हो, आपका स्किल एकदम अलग है, आपका बिहेवियर अलग है, आपकी थॉट अलग है। इन चीज़ों को किसी भी तरीके से तौला नहीं जा सकता, वो अच्छी तरह से जानते हैं गाइस। इस वजह से अगर देखा जाए तो वो दूसरों से कंपेयर करते हैं आपको, दूसरों से कम एक पॉजिटिव तो नहीं, पर हाँ यहाँ नेगेटिव काफ़ी है, काफ़ी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि हो सकता है आप में से बहुत लोग किसी रिश्ते में रहे हो, रिश्ता भी आपका चलना बंद हो गया हो और आप दोनों के बीच में इतनी खटाइयाँ डाली गई हो, इतनी दोस्ती हो, अच्छा रिश्ता हो, अच्छे रिश्तेदार हों या आपके अच्छे आपको मानने वालों में से हो सकते हैं, सोसाइटी के बीच से, मोहल्ले के बीच से, आपके आसपास आपके रिलेटिव या कोई भी, आप लोगों के रिश्ते जो अच्छे चल रहे थे उसमें से किसी तीसरे के आने की वजह से शायद काफ़ी दूरियां हो गई हों, मनमुटाव हो गया हो, लड़ाई झगड़े हो गए हों, गलत फहमियाँ हो गई हों। यहाँ गलत फहमी भी है, मनमुटाव भी है, काफ़ी चीज़ें यहाँ दिख रही है गाइस। बट ये ऐसी चीज़ें हो जाती है कि ये उन लोगों से कंपेयर करते हैं आपको, ठीक है। ऐसे लोगों के सामने आपकी तारीफ़ करते होंगे जहाँ आप बैठे रहते हों या आपकी प्रेजेंस रहना, उपस्थिति आपकी रहना, और फिर उनको पता हो कि ये इनसे ऊपर है तो इनको यहाँ पर किस तरीके से डाउन किया जाए, किस तरीके से इनको अपनी ही नज़रों में गिराया जाए, किस तरीके से इनको कम दिखाया जाए कि नहीं ये कम नहीं है, देखा आपसे ऊपर भी हैं लोग। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे लोग करते हैं गाइस। गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी कमियों की है, इनकी नेगेटिविटी की, इनके कर्मा की है, इनकी सोच की, इनके ऑरा की। ऑरा बिल्कुल ब्लैक पड़ा हुआ है। अभी आ जाता है जीर्ण शीर्ण होने की वजह से काफ़ी चीज़ों में सफाई की ज़रूरत होती है इनको अपनी लाइफ में, अपनी सोल पावर इनके अंदर ज़रा भी नहीं है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा झटका लगे ज़िंदगी का, ये काफ़ी तबाही के उसमें ऑलरेडी डूबे हुए हैं, लेकिन ख़त्म होने के कगार में भी आ सकते हैं अगर इन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा। आपकी विरोधियों ने, इनकी सोच है सिर्फ ऐसी कि इनको एक बना हुआ एक बहुत अच्छा सा आशियाना मिलना चाहिए जिसमें ये अपने अधिकार और रुतबा दिखा सके, पावर दिखा सके। आपके विरोधी आपको अपने से कम क्यों समझते गाइस? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें देखते हैं, आपका ऑरा इस तरीके से है, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलते भी हैं लोग, बातें भी करते हैं, आपसे शेयर भी करते हैं लोग अपनी मन और दिल की बातें। बट आप उनमें से हैं जो किसी को किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाने देते और ना ही आपने कभी उठाया। आप उनमें से हो सकते हैं जो किसी के दुख दर्द को सुनते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फिर उनके लिए प्रेयर्स करते होंगे। आप में से बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियली यहाँ लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, पर उसका रुतबा नहीं दिखाते, उसका किसी तरीके से अपना कहते हैं ना, किसी के अभाव में अपना प्रभाव नहीं जमाते हैं। यहाँ पर ऐसी मदर, ऐसी माएँ भी हैं जो शायद अकेली हों, बहुत ज़्यादा कष्ट अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए उठा रही हों, या हो सकता है एकमात्र अर्निंग का आप जरिया हो सकती हैं जो आपको घर के अंदर बाहर इस तरीके से काम करने पड़ते हों। काफ़ी आपने मुसीबतों के बाद अपनी फैमिली को चलाया हो या आगे तक लेकर आए हैं। आज की डेट में देखा जाए तो आपके पास सब कुछ दिख रहा है, लेकिन पूर्वगत देखा जाए तो चीज़ें, परिस्थितियाँ आपको काफ़ी परेशानियों से मिली हैं। आपके काम बड़े परेशानियों से, बड़ी देर में, बड़ी दिक्कतों के बाद बने होंगे। शांति और ठहराव आने वाले टाइम पर आपको मिलेगा। आपके विरोधी इसी बात से तो आपको कम समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जिन परेशानियों, दिक्कतों को आपने झेला है वो आप उसमें पड़े रहें, आप उससे आपके रास्ते ना मिलें आपको बाहर निकलने के। आपकी लाइफ में अगर जो कुछ भी मिला है, अबंडेंस आ रही है, समृद्धि आ रही, सुख आ रहा है, चैन आ रहा है, शांति आ रहा है, आराम आ रहा है, कहते हैं ना, एक शांति की, सुकून की लहर में आप चल रहे होगे, वो उनको देखा नहीं जाता है, वो आपको कम समझते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि ये किसी लायक नहीं करने के, और इनको आगे रास्ते में जाकर इसी तरीके की लाइफ में ये पड़े रहे। इसलिए वो आपसे कहीं ना कहीं रास्ते में आपके साथ चीटिंग और छल करते हैं कि आपकी लाइफ में सुख नहीं रहना चाहिए, शांति नहीं रहना चाहिए, सुकून नहीं रहना चाहिए, क्रिएटिविटी नहीं रहना चाहिए, अपने काम में मन लगा कर आगे ना बढ़ें। बहुत कुछ इन्होंने, आपके विरोधियों ने आपको गिराने के लिए आपसे काफ़ी चीज़ों में, हो सकता है आपके पीठ पीछे
बार किया हो, बहुत सी बातों को छुपाया हो, बहुत से लोगों को आपके खिलाफ़ खड़ा किया है। यहाँ पर दिख रहा है, क्लियर समझ सकती हो। ऐसा भी किया है कि आपसे ही आपकी चीज़ों को लेकर के और आपके खिलाफ़ उपयोग करना, यूज़ करना, चाहे आपका स्किल हो, चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे आपका कोई सामान, कोई चीज़ हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपका काफ़ी उससे फ़ायदा होता हो, या लोगों को आप फ़ायदा देते हो, या फिर हो सकता है ऐसा कोई काम करते हो, आपका ऐसा कोई बिज़नेस या जॉब हो जिसमें आप लोगों की हेल्प एक तरफ़ा करती हो, वो लोगों को पसंद नहीं आता। आपके विरोधी उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं कि आप ये ना कर पाएँ, इसमें सक्सेस ना मिले, आपकी तारीफ़ ना हो, आप किसी को सहयोग ना कर पाएँ। क्योंकि जब आप किसी एक बंदे का करते हैं जो बहुत नीडी है, बहुत ज़रूरतमंद है, जो ज़िंदगी में शायद छोटे से काम से एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकता है, अगर वो पा लेता है तो आपको पता नहीं है कितनी अनगिनत दुआएं वो आपको देकर मन ही मन चला जाता। आपसे बोले ना बोले, मन ही मन, दिल ही दिल की यार देखो उसने मेरा काम कर दिया, असंभव था, ये काम होना इम्पॉसिबल था, या इतने समय से, इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से हम लगे हुए पर इस बंदे या बंदी ने कर दिया, या फिर इन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। गाइस, जिसकी लाइफ में एक छोटे से काम की वजह से कहते हैं ना कि बहुत बड़ा अगर मील का पत्थर उसके लिए कुछ साबित हो जाए तो वो आपको दुआएं ही देगा, बददुआएं तो नहीं देगा ना। ये शायद चीज़ें आपके विरोधी देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता है कि ये क्यों हेल्प करते हैं, ये क्यों लोगों की सुनते हैं, क्यों लोगों से मिलते हैं, क्यों लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, क्यों इनके पास आते हैं, क्यों इनसे काम करना चाहते हैं, क्यों इनसे बात करना चाहते हैं। आपके विरोधी आपको इसलिए भी कम समझते हैं कि इन चीज़ों से अगर आपको हटा दिया जाए तो शायद आपका एक कहते हैं रिस्पेक्ट कम हो जाए, प्रेस्टीज कम हो जाए चीज़ों में। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ईश्वर के करीब हैं, उनको पसंद नहीं आता। आपके विरोधियों को ऐसा लगता है कि आप ढोंग करते हैं, आप शायद इन चीज़ों में दिखावा करते हैं, लोगों के सामने अपने आप को काफ़ी ज्ञानवान, बुद्धिमान बताने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअल में आप हैं नहीं। इन्होंने बहुत से लोगों के आगे बोला भी है और आपसे भी बोला है कि अपने आप को ज़्यादा समझते हो। ये चीज़ें यहाँ पर हैं गाइस। अगर इनमें से कुछ लोगों ने आपको ऐसे दिखाने की या कहीं बोल कर आपके सामने बोल कर दिखाने की कोशिश की तो यकीन मानिए इनको जवाब तुरंत मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं कि आपका एंट्री जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके की है। यहाँ पर एक पावरफुल सोल है जो कि अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में एनर्जी को या ईश्वर के समक्ष अपने आप को छोटा सा समझता और उसके रास्ते में ही चलना पसंद करता, उससे हट कर नहीं जाना पसंद करते गाइस। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वो एक जो बहुत ज़्यादा इनको खलती है। इनको ऐसा लगता है कि आप इस रास्ते में क्यों जा रहे हैं, आपको इस रास्ते में जाने से बहुत कुछ मिल जाएगा, या ईश्वर या ऑलरेडी उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि गॉड गिफ्ट आपके साथ है, कुछ ईश्वरीय ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती हैं, लोगों का आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ है, इसलिए आपके बहुत से काम बन जाते हैं, आप अपने जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं। आपको फैमिली का सुख है, ये भी उनको पसंद नहीं आता कि आपकी फैमिली हो सकती है गाइस बहुत अच्छे हो। जो विरोधियों को पसंद नहीं है आपकी स्वतंत्रता, आपकी फ्रीडम, आपका पहनने का तरीका, आपका खाना, आपका अबंडेंस में सब कुछ, सुख, चैन, शांति, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक ठहराव होता है ना, थोड़ा थोड़ा ही मिले पर सब कुछ मिले और जीवन भर मिले, ये चीज़ों का एक वो रहता है ना। लोगों को उनमें से उन लोगों को जो बहुत ही गलत रहते हैं, जो गलत रास्ते में चलते हैं, या फिर बोला जाए कि ज़िंदगी में किसी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, प्रेम भाव, अपनापन क्या होता है ये देना ही नहीं जानते, ऐसा सिर्फ उनको पाने की ही चाहत रहती है, लोगों को देना नहीं पाना, लोगों से छुड़ाना, है ना, लोगों की खुशियों के बीच में आ जाना। यहाँ अगर आप प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है, सहयोग देते हैं तो सहयोग मिलता है, ये ज़िंदगी का रूल है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो, मन में सोच भी भर लिया, भले ही आप इतने कैपेबल नहीं हैं, आपके अंदर इतनी पावर्स ना हो, है ना, लेकिन अगर आपने सोचा, ये थॉट ही आपको उस रास्ते पर ले जाती है जो एक अलग फीलिंग देता है, जो आपको कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों के साथ रहता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलने लगता है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो आपका विरोधी आपको कम समझता अपने से, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे कामों को कर लेता और आप एक ही जगह अटके पड़े हैं, एक ही चीज़ में
पड़े हुए हैं और अच्छा है, वो सक्सेस पा रहे हैं और आप पीछे रहें, इन चीज़ों को लेकर वो आपसे कम पाते हैं। गाइस होता है 10 काम कर रहे हैं, 10 काम में अगर ज़िंदगी की ज़रूरी नहीं है कि आप हर फील्ड में मास्टर हो, है ना, सब कुछ आपको मिले। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है जब हमको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जब हमारी ज़िंदगी में आने के पहले हमको बहुत कुछ वो सिखाती है, देती है, सीखती है और ले भी जाती है। चीज़ ज़िंदगी से आना और जाना, ये जो बैलेंस है वो आपकी लाइफ में प्रॉपर वे पर चलता रहा है। मिला फिर देना पड़ा, फिर मिला फिर देना, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे बाहर सोसाइटी में हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो। इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को आपने पाया है और छोड़ा भी है, लेकिन इसके साथ आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्शन दिया कि इसलिए कि आप इनको समझो कि आप किस रास्ते में किस तरीके से जाना और ये क्यों क्यों हुआ। क्योंकि अभी आप बैठकर सोचोगे तो आगे का आपको रास्ता समझ में आएगा, आप सीधा चलोगे। पहले समझते नहीं थे, कहीं भी जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, उससे सीखते नहीं हैं। आपको एक्सपीरियंस जो ऊपर वाले ने दिया है, आपकी स्किल जो दी है, जो विजडम दिया है, जो आपकी सोच है, वो हर तरीके से अलग है, जुदा है, जो कि आपके विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आप में से बहुत पेयर ऐसे हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं यहाँ पर जहाँ आपके हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा जमता होगा, बहुत अच्छे से चलते होंगे, सोच समझ कर एक दूसरे को सपोर्ट करना, सहयोग करना, उसमें भी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। फैमिली के बीच में भी अगर आपका ऐसा है कि कुछ रिश्ते बहुत अच्छे जमते होंगे लेकिन बाहर के लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, तो भी वो विरोधी आपके उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं, रिश्तों को तोड़ने की, बर्बाद करने की, दूर करने की कोशिश करते हैं। आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कोई हेड हो, कोई बड़ा मेल पर्सन का ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, फीमेल भी है, मेल पर्सन का ज़्यादा है। अगर उनकी वजह से आपकी घर में किसी तरह का एक साथ रहते हैं या घर अच्छा चलता है या उनका डिसीज़न या पावर चलता है, तो लोग उसके बीच में तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपके विरोधी जो है वो आपको इसलिए कम समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पावर आपके अंदर होना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि 4 लोग हैं, 4 में से किसी दो लोगों को तोड़ दिया जाए कि आपके यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इन केस आप अपने किसी जॉब प्लेस में हैं, वहाँ पर भी है, प्रमोशन होना है, या फिर आपका बॉस है किसी तरह का, किसी को कोई फेवर करता है, किसी को कोई फेवर करता है, लेकिन जिसको फेवर मिल रहा है उसमें बीच में कोई आ जाएगा और उसको हटा देगा वहाँ से। तो ऐसी चीज़ें फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, आपकी किसी भी जगह से संबंधित हो सकता है, आपकी जॉब बिजनेस प्लेस में से यहाँ पर दिख रहा है गाइस। अब ये चीज़ें जब आती हैं तो आपके जो विरोधी होते हैं वो आपको इसलिए कम समझते हैं कि ये इस लायक नहीं है, इसलिए इनको हटा दिया जाए। आपके रास्ते में रोड़े डालना या आपको हटाना, या आपको वो जो पावर या जो अथॉरिटी मिलने वाली है उससे आपको दूर करना। क्यों गाइस? यहाँ पे जो रहता है ना, क्योंकि आप उनमें से हैं, काफ़ी चीज़ों को आराम से देखते हैं। एक कहते हैं ना कि इंसान खुशी से, चैन से 2 रोटी कम खा रहा है पर चैन से सो रहा है, उनको चैन की नींद नहीं है, क्योंकि वो दिन रात इसी में परेशान रहता है कि आपको किस तरीके, अपने विरोधी को मैं कैसे परेशान करूं, किस तरीके से उनकी लाइफ में कमियों को निकालूं या कमियों को देखूं या कमियों को और उनके जीवन में डालूं या सामने से परेशानियों को डालूं। यहाँ चीज़ें हैं, अगर एक के बाद एक चीज़ों को अगर आप देखोगे तो काफ़ी शांति और ठहराव के साथ आप उस बुरे वक्त में भी चले और आज अच्छे वक्त में भी चल रहे होंगे। ये जो चीज़ें होती हैं वो लाइफ में इंसान को काफ़ी चीज़ें सिखा कर देती हैं। एक छोटा सा रास्ता, एक छोटी से, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक छोटे से डिसीज़न ने, छोटे से व्यक्ति ने, छोटे से काम ने, एक छोटी सी स्थिति परिस्थिति ने या छोटे से मनी ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया होगा। यहाँ क्लियर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। यहाँ क्लियर है, जो विरोधियों को पसंद नहीं आती है गाइस। क्यों नहीं आती है वो आपको समझना होगा, क्योंकि वो लोग काफ़ी निगेटिव वे पर सोचते हैं, निगेटिविटी में रहते हैं। सोच उनकी इसी तरीके से कि वो कुछ नहीं कर सकते, बट वो दूर से देख करके अपने, कहते हैं ना कि किसी के लिए बस सोचो तो उसका गलत हो जाए तो हो जाए, 24 घंटे सोचो तो उसका गलत हो जाए। नहीं, ये लोग वही लोग हैं, ठीक है।
तो इनकी लाइफ में कैसे ये खुशियाँ आ सकती हैं, ये चारों तरफ से इनको सपोर्ट और इनके जो कहते हैं ना फाउंडेशन कैसे मजबूत हो सकता है, इनकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। जो आपके अंदर है, आपके विरोधी जो हैं वो आपको कम समझते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही हैं, दिन रात लगे रहते गधे की तरह इनकी ज़िंदगी चली जाएगी। आप जो भी काम करते होंगे बिज़ी रहते होंगे, उनको लगता हो इनकी लाइफ में खुशियाँ है ही नहीं, ये तो सारा दिन इसी उसमें रहते हैं। यहाँ पर गाइस जो है आपकी मेहनत दिख रही है, आपको आपकी चीज़ें आपके साथ बराबर चल रही हैं। कैसे? क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी काम किया है, लोगों के लिए भी काम किया है, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भेजी हैं, प्रार्थनाएं की हैं और अभी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपके जो विरोधी है वो आपकी लाइफ में होते हुए नहीं देखना चाहते। एक तो पहला मैंने बताया फैमिली, दूसरा आपका पोस्ट या रुतबा, आपका रिस्पेक्ट, और फिर आ जाता है कि कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट करवाना कि जिसकी वजह से आप परेशान होते रहें या उनको बीच बीच में भड़काना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो आपको कम समझते हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन आपकी लाइफ में किस तरीके से गाइस ये सक्सेस और ये सफलता, ये और आपका है, ये चीज़ें आपकी है, एनर्जी आपकी है, ये रास्ता आपका है, ये फ्रूटफुल लाइफ है, ये ग्रोथ की जर्नी है आपकी। ग्रोथ आपको मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बट मेहनत हाँ ज़रूर है आपकी लाइफ में। यहाँ पर चीज़ों को और देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों को साथ आप आगे बढ़ रहे हो, पर एक टाइम जब आएगा जब आपको लोगों से सहयोग भी मिलेगा और इन चीज़ों से अवेकनिंग जैसी चीज़ें, लर्निंग का पीरियड, या फिर ये बोला जाए कि आपके पास कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सोच आएगी या कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जिससे कि आपका रास्ता एक नए रास्ते की ओर चलेगा। बहुत से लोगों के लिए जा चुका है, इसी वजह से विरोधी आपको कम समझते अपने से, उनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है और होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वजह से वो आपके लिए गलत सोचते हैं, लोगों के साथ जुड़कर गलत करवाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी पोस्ट के लिए हो, आपकी जॉब या बिजनेस के लिए हो, या फिर आपकी लव लाइफ के लिए हो, आपके रिलेशन के लिए हो। चैन की नींद ना आए, खुशियाँ ना मिले, इस तरीके से उनकी कोशिश रहती है। तो गाइस उनको कम समझने दीजिए, बट ऊपर वाला आपके साथ है ना। प्योर एनर्जी के साथ रहिए, अच्छी सोच के साथ रहिए, लोगों का भला कल्याण कीजिए, अच्छा सोचिए। देखिए आपके साथ खुद ब खुद एनर्जी जो है अपने आप आकर जुड़ जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो नहीं समझ पा रहे इस जर्नी को, वो इस रास्ते में है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा सब कुछ रुका है, कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से जाना है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होगी। लेकिन गाइस अभी ये टाइम लगेगा आपको रास्ता मिलने में। जो लोग नए लोग इस जर्नी पर चल रहे हैं, ये जो सफलता है वो आपको मिल कर के ही रहेगी, और इतनी प्यारी होगी जिसमें भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका यहाँ पर पैशन भी दिख रहा है, यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों में सफलता की ओर दिखते हैं। ऐसे जो हैं एनिमीज़ आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत है। हो सकता है कि मैंने बोला ना कि जो आपके विरोधी हैं वो आपको हर चीज़ में कम करना चाहते, पीछे करना चाहते, दौड़ में आगे रहना चाहते, आपकी सफलता को नहीं, वो अपनी सफलता को देखना चाहते हैं। अगर ये पॉजिटिव हो तो ये बोलते कि वो अपनी मेहनत कर रहा, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है या विरोध का एक तरीका होता है, बट ये चीज़ें यहाँ पर उल्टी हो जाएंगी, उनको मात खानी पड़ेगी, पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत से लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ऐसी चीज़, ऐसी स्थितियाँ हैं कि दूसरों से आपको डिसीज़न लेना पड़े या दूसरे लोग आपके बीच में आकर निर्णय करवाएं। तो गाइज़ आपको ही इसमें फ़ायदा होगा, चीज़ें मिलेंगी। आप क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी ये देखिए बराबर से चल रही है। आप सक्सेस और सफलता खुद अपनी ऑरा से, एनर्जी से, अपनी सोच से, अपने थॉट से, अपने कर्मा से पा सकते हैं। एक लविंग वाइब्रेशन आपके साथ हमेशा रहना चाहिए, दूसरों को शेयर करना चाहिए, दूसरों के लिए आप प्यारी सी प्रेयर करें, अफर्मेशन डालें, मैनिफेस्ट करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए। मैनिफेस्टेशन जिनका लव रिलेशन में चल रहा है तो गाइस पूरा होगा और आपका पार्टनर आपको मिलेगा, ठीक है। रियूनियन भी हो सकता है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मिलेंगे ज़रूर, बात होगी, ठीक है। ये है आज की रीडिंग। बाय बाय।